नुकसान फिर भी घर लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए भाई देखो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसके लिए खुद का ही एक हमारा खुद का ही एक योगदान होता है मार्केट में। ठीक है, आप इसको समझते कैसे हैं, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2-3 तरीके हैं, अगर इस तरीके पे काम करो, सुबह प्रॉफिट हो रहा है, दोपहर में नुकसान लेके घर जा रहे हो, तो इसमें ये हो जाएगा कि जितना प्रॉफिट है उतना ही घर ले जाओगे, नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान लेके जाओगे, और इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, इस पर हम करते हैं। ठीक है आप मान लो कि आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये। ठीक है, मैं लाखों की बात नहीं करूँगा, सब अपन लोग यहाँ पे मिडिल क्लास हैं अभी। ठीक है, मान लो अकाउंट में है 10,000 रुपये। अब इसमें आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट लेके जाना है कि नुकसान लेके जाना है। भाई 100 में से 100 लोगों का यही जवाब होगा कि भाई हमको प्रॉफिट लेके जाना है, लेकिन 100 में से अगर कोई जो भी आदमी फॉलो करेगा ना इस चीज़ को, वही प्रॉफिट घर लेके जा पाएगा, उसके अलावा नहीं लेके जा पाएगा, जो आगे बात करेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये हैं, इसमें आप डिसाइड करो क्या करोगे। इसमें आप डिसाइड करोगे कि भले 10,000 रुपये में 1 लॉट आता है, 2 लॉट आता है, तो इसी के अंदर ट्रेड करना है। साथ में प्लस आपको इसमें 2-3 चीज़ें डिसाइड करके रखनी कि चलो ठीक है, हमने ये एक ट्रेड लिया, ये हमारा दूसरा ट्रेड है, और ये हमारा दिन का तीसरा ट्रेड है। ठीक है, और ये हमारा दिन का चौथा ट्रेड है। ये हमारे 4 ट्रेड हो गए दिन के। ठीक है, अब इसको समझते कैसे, पहले ये बताएं। ये 4 ट्रेड का मतलब ये है कि इसमें हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो जैसे 10,000 का कैपिटल है, आप 10,000 रुपये के कैपिटल में आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 10% का। ठीक है, अब इसमें 4 बार लगाओगे 10%, तो ठीक है, मान लो कि 1,000 रुपये आपको यहाँ पे नुकसान हो चुका है। ठीक है, 1,000 रुपये यहाँ नुकसान हो गया। फिर उसके बाद 10% लगाओगे, तो चलो आप मान लो कि 900 रुपये फिर आपको यहाँ नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस 10% का नुकसान लगाओगे, तो चलो मान लो कि आपको फिर अब तीसरा ट्रेड है आपका, ये 1900 रुपये पहले ही नुकसान हो गया है। उसके बाद फिर लोगे तो आपको मान लो चलो 700 रुपये का नुकसान हो गया। अब फिर से एक चौथा ट्रेड मारा आपने दिन का कि यार इसमें चलो फिर से एक स्टॉप लॉस लगाना है, तो हमारा 500 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। अब वो 10% कोई स्टॉप लॉस लगाता है, कोई 5% लगाता है, कोई 15% लगाता है, सबकी कैपेसिटी के हिसाब से ये आपका परसेंटेज डिसाइड हो जाता है। अब चलो मान लो कि यहाँ पे आपके 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको नुकसान कितना शो कर रहा है, आप इसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, 1,000, 900, 1,900, और ये आपका हो गया 2,000, 2,600, और ये 3,100। ठीक है, 3,100 रुपीज़ का यहाँ पे नुकसान हो गया 10,000 की ट्रेड में। यानी कि 10,000 लेके ट्रेड कर रहे थे, तो 31% अमाउंट आपका एक ही दिन में वाइप आउट हो गया। ये आपके 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए। इसके बाद करना ये है कि अगर जब 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो भाई खुद ही सब चुपचाप समझ जाना है कि या तो मार्केट आपके साथ नहीं है, या ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, या किस्मत आपके साथ नहीं है, कुछ तो है जो आपके साथ नहीं है आज के दिन मार्केट में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जब ये 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं लगातार, तब मार्केट से बाहर निकल जाना है, और दिन में 4 ही ट्रेड रखना है। भले 2 टारगेट मिले, 2 स्टॉप लॉस लगे, 1 टारगेट मिले, 3 स्टॉप लॉस लगे, 4 ही ट्रेड लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ नेगेटिव पोर्शन पे बात की कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे 10% का अगर स्टॉप लॉस लेते हो, तो ओवरऑल आपको 31% का नुकसान हो जाता है 10,000 रुपये। अब आते हैं नेक्स्ट, हम प्रॉफिट पे बात करते हैं। ठीक है, ये चार्ट छोटा हो गया, चलो ये हो गया नुकसान वाला साइड। अब आते हैं हम यहाँ प्रॉफिट वाले साइड पे। मान लो कि यहाँ पे 10,000 रुपये हैं हमारे अकाउंट पे, फिर से वही सिनारियो है कि 10,000 रुपये हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन इस बार पूरा सीन चेंज कर देंगे। चलो मान लो ये फर्स्ट ट्रेड है हमारा। फर्स्ट ट्रेड में हमने 10% का चलो नुकसान ही लगा रहे थे हम, तो अब 10% का चलो हम इस पर प्रॉफिट भी लगा लेंगे। सेम 1:1, 1:2, 1:3, 1 का 10, 1 का 20, वो बात करते ही नहीं है हम यहाँ पे। ठीक है, 1:10 वहाँ पे था, 10% का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हम यहाँ पे 15% का टारगेट मान लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप 15 ट्रेड लेते हो, तो 15 ट्रेड में से इतना चाहिए कि 50% सही हो, 50% रॉन्ग हो। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि चलो 15% का हम टारगेट लेते हैं यहाँ पे, तो चलो 10,000 का हमने यहाँ पे ट्रेड मारा पहला, तो इसमें हमको प्रॉफिट कितना होगा 10,000 में, अगर 15% देखें तो 1,500 रुपये होगा। फिर अगेन वापस 10,000 में मारोगे ट्रेड, उसमें नुकसान तो है नहीं। फिर मान लो कि आपको 15% का नुकसान हुआ, ये हो गया आपका 2 ट्रेड। आपकी 2 ट्रेड सफल हो चुकी है यहाँ पे, 15 और 15, 30%। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1,500 और 1,500, ये हो गया आपका 3,000 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करने की कोशिश की है,
यहाँ पे आपके 4 ट्रेड चले गए कि जो आपके नेगेटिव में था, कोई मतलब ही नहीं उससे। वहाँ नुकसान कितने का हुआ? 3100 रुपये का। ब्रोकरेज ये सब छोड़ दो अभी, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो अभी। जो सामने दिख रहा है हमको, जो वैल्यू दिख रही है हमको डिजिट, सिर्फ उस पर फोकस करो। ये हमारा वो दिन खराब हो गया मान लो, उस दिन हमको ये नुकसान हो गया। अब विद इन नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग अपनी चालू की है वापस। अगले दिन जब हम लोगों ने ट्रेडिंग चालू की वापस, उसी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो बस 2 ही टारगेट लगे हैं, 2 ही टारगेट लगे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ ये देखो, हमारे यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस लगे, यहाँ पे हमारे 2 टारगेट लग गए। अब क्या हुआ, अमाउंट से अमाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 3100 का नुकसान था, 3000 फायदा हो गया अगले दिन 2 ही ट्रेड में। ये आपका इक्वल हो गया। यहाँ पे दिमाग खुल गया कि भाई चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मान लो ये सिर्फ 2 ही ट्रेड मारे हैं, अब उसके बाद तीसरा भी मारोगे। 1 मिनट छोटा कर दूँ इसको। ये आपकी 2 ही ट्रेड की बात की। अब आपने चलो तीसरा ट्रेड मारा, फिर से वापस वही 10,000 से काम करोगे, ठीक है, सेम अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 पे काम की, एक और ट्रेड मारा आपने, 1500 प्रॉफिट आ गया। तीसरा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। चलो यहाँ पे चौथा ट्रेड भी प्रॉफिट में आ गया। तो चलो इस अमाउंट से ये अमाउंट मिल गया था। अब नेट नेट आपको कितना प्रॉफिट हो गया उसी 10,000 पे देखोगे तो 30% का। समझ गए आप, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम परफेक्ट लिया हमने, कोशिश की कि भाई इसी पे टिके रहना है और इसी अमाउंट में काम करना है हमको। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला, सेम ट्रेड में नुकसान देखने को नहीं मिला हमको। अब अगर चलो मान लो इन केस वर्स्ट केस जो होता है सबसे बुरा चलो अगर किसी को मानते हैं हम, चलो उस पे आते हैं अब हम, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे 4 ट्रेड लिए, ठीक है, जिसके क्वेश्चन है मैं लूँगा बराबर, पहले इसको हम आगे क्लियर करते हैं। चलो मानो हमने यहाँ पे 4 ट्रेड लिए फिर से वही अमाउंट है 10,000 रुपये हमारे पास। फिर से हमने यहाँ पे लिए 4 ट्रेड, 1 2 3 ये 4, ये आपके 4 ट्रेड लिए हमने। स्टॉप लॉस 10% था, टारगेट हमारा 15% था, यही था हमारा। चलो ठीक है, अब फर्स्ट ट्रेड लिया हमने, चलो मानो इसमें हमको 15% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ हमको इसमें 1500 रुपये। सेकेंड ट्रेड था हमारा, उसमें हमको चलो फिर नुकसान हो गया 10% का, तो इसमें हमको नुकसान कितना हुआ 1000 रुपये। लेकिन नेट जो हमारा PNL है उसमें 500 रुपये शो कर रहा है कि भाई हमने 500 रुपये प्रॉफिट इसमें कर लिया है अभी बुक, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड पे आते हैं। चलो फिर से हमने मान लो थर्ड ट्रेड मार दिया अपना, थर्ड ट्रेड मार दिया हमने कि चलो इसमें फिर से हमको नुकसान हो गया भाई 1000 रुपये का वापस से। अब हमको नेट कितना नुकसान दिखाएगा, यहाँ पे 1500 प्रॉफिट था, 1000 नुकसान था। अब हमको नेट दिखाएगा सिर्फ 500 रुपये का नुकसान। अब आ गई चौथे ट्रेड की बारी। चौथे ट्रेड में यहाँ पे चलो आप मान लो कि यहाँ पे फिर प्रॉफिट करते हो 1500 रुपये का। तो अब आप देखोगे 4 ट्रेड में आपका सिनारियो क्या बना है, 3000 रुपये प्रॉफिट, 2000 रुपये नुकसान, नेट 1000 रुपये लेके निकले हो आप, ठीक है। अब इसको और वर्स्ट केस में मान लिया कि चलो हमारा एक ही टारगेट लगा, 3 स्टॉप लॉस लग गए हमारे, तो भाई चलो इसको 1000 रुपये का नुकसान मान लेते हैं हम। तो अब हमारा नुकसान कितना हुआ, 3000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 1500 का। नेट कितना नुकसान हुआ 1500 रुपये का, 15% का नुकसान हुआ है। बताओ इसमें कहाँ गलती है, ठीक है। तो ऐसे काम करोगे तब जाके कमा सकते हैं पैसे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गई है मार्केट में, तो इस हिसाब से काम करोगे या करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जो अमाउंट है वो आपका बचा रहे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने का आपका अकाउंट कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक एक करके